हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आई हूँ गाज़ियाबाद अपनी मामी मामा के यहाँ। आज है बेटे का कंपटीशन, तो उसके लिए तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं। ये मामी जी खड़ी हैं और ये कृष्णा जूते पहन रहा है क्योंकि इसके कंपटीशन का टाइम शायद 9 बजे 10 बजे से था, कुछ ऐसा। तो हम लोग निकल रहे हैं, जाने में भी टाइम लगेगा और हमारी कैब बस आने वाली है। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। जैसे कैब आती है वैसे ही निकलेंगे क्योंकि यहाँ से पहुँचने में हम लोगों को 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। यहाँ से दूर है। हम लोगों को जाना है विश्वविद्यालय के पास, SRCC कॉलेज। तो चलिए चलते हैं। बना लेना बोले मामी शाम को मिलता है। 80-90। नमस्ते आमी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घर से निकल लिए हैं कॉलेज के लिए। तो चलिए चलते हैं। मैं हूँ, ये है और कृष्णा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं और इधर सारे कॉलेज ही हैं, बड़े बड़े। इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहीं कोई कॉलेज है, मतलब सब इधर कॉलेज ही हैं आसपास। वो है चार आने वाला है, ये जहाँ बाइक खड़ी ये है। यहाँ पे लिखा ही नहीं है बात, तभी देखने में हाँ ये है लिखा है। हाँ। लिखा भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है एशियाज़ लार्जेस्ट डिबेट कंपटीशन। उसी के लिए मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है। 700 बच्चों में मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है एक। तो बस वही हम लोग आए हैं। यहाँ पर ये आर्ट से कॉलेज तो फ्रेंड्स, जब हम लोग कॉलेज पहुँचे हैं उसके बाद वहाँ पे जो कृष्णा का वेलकम हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, देखने लायक था। और सॉरी, मैंने जो रिकॉर्डिंग की वो सब गड़बड़ कर दी। उसमें मेरा फ्रंट कैमरा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सारी कुछ रिकॉर्डिंग बेकार हो गई। आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी, बस थोड़ा बहुत आपको वॉइस सुनने को मिलेगी और बाकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि फ्रंट कैमरे की वजह से वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आया। बहुत अच्छा से बच्चों ने वेलकम किया, गेट से लेके पहले गेट पे वेलकम किया, उसके बाद अंदर वाला जो गेट है वहाँ पे वेलकम किया, उसके बाद हम लोगों को अंदर ले गए और पूरा अच्छे से कॉलेज दिखाया। आप लोग सुनिएगा कि कितना अच्छा से किया। जो भी है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। Yeah, he's one of the major founders. Okay. Because SRCC was established by a group of industrialists. Because India was not independent at that time. Yes. So he is one of the major contributors, जिन्होंने काफी बड़ा amount पे करा था कि ये college establish हो. So one amongst the pillars. Yes. बाकी हमारे जो founders हैं, they are placed in हमारा library का memory lane. तो उनका फोटो बाहर दिया है. क्या बताया उसने? This is the place where we all dream about 12th के अंदर कि हम इधर जाना चाहते हैं for this photograph first of all. So this is the main building of SRCC. You want to come to SRCC? Preparing for CET. You can call me Nimish. What's your good name? Nimish. Yeah, I can click you some photographs if you want. ओके। Yeah. So this is just इधर हम hang out करते हैं basically. अभी हमारी classes जा रही है, so you cannot see people around here. But usually after 1:30 we just sit here, open our lunch boxes, we just bring in pizzas, burgers, and you have best moment of your life. Let them have a photo once. Actually, our college was in a 16-acre space. So this is our heritage building. So with time, you know, more people wants to come to SRCC. So but एक limited slot ही रहता है, like more than 800 या 1000 students cannot be accommodated. Because इसकी अभी बात चल रही है कि इस पे एक और फ्लोर बनाएगा. क्योंकि in private universities there are 6 floors, 7 floors. So it belongs to North India only? Yeah, I'm from Gurgaon itself. Gurgaon. Yeah. So Nimish, what you were telling अभी prayer कि you are here for this purpose only. You are solving a big problem. You are solving a big. Thank you so much.
Actually, this is one of the major tasks when you come to college because it enhances your communication skills. Because today, Seeing is believing, right? Whenever any parents or any medical is coming over here, so first and foremost, who is the entry pass? You are the entry pass. exactly, So you are creating the image of your institute or organization. exactly. So you are the brand ambassador for me. True. Even when we come here first time in our college, so in auditorium we have our orientation ceremony. There our principal ma'am, Miss Simrit Kaur, they have handed over a mitti soil ka pouch to everyone, and we took an oath that we will never let our college name down, and we will always be respectful and dignified towards this place. This is the reason you will not see any sort of nuisances in buildings itself. So you are the product of this institute, or you have done somewhere else, and you are doing it So all? I'm first year. First year. Yeah. Oh, okay. So if he gets admission here, he's gonna do same things, Same things. Yeah. Because these things is what we do. Like celebrities come, speakers come. This is how we like interact with them. This is how we engage them. Okay. So this is part and parcel of a job. Because apart from studies, you have lot to do. You have to groom yourself every That's day. good. Actually, nowadays, Aira demands it. These are our principal launch. So we have here 3 big launch of SRTC. Actually, when some big, like recently, venture capitalists, if you know Aditya Birla Ventures, Spal, VC funding is here. yeah, VC funding. So we have a startup expo. They're like Shark Tank India. Startups came, they pitched their ideas. Roskill was there, Razakart was there. So pretty good. Teach a startup was there. So they pitched their ideas and VCs were sitting there and they were building rounds, just like Shark Tank. So it was so amazing. And Shark Tank just come into the existence last 2-3 years back. Otherwise, previously also the funding was there. Startups, previously also the funding was there. Startups were there. exactly. But Platform was not there, so people were not having the less awareness what is actually VC and what is the technical thing. That's the only purpose. Exactly. The educated persons knows it. Exactly. जिनका business है, they so knows They it. know it. But जो common people era है, common people है, they doesn't know कि हाँ what is funding, what is the startup. Now awareness is. Up to सब कुछ. Even when we have this round, students are sitting there. They are like conversing with VCs. Even I talked to them. I talked about internships. They taught me about microbiology investments. There is so much knowledge around Absolutely. that you just have to bump in yourself. If you like keep yourself shy or introvert, it won't help you. Just bump in and ask, hey, I want this knowledge, tell me. And teachers and people here are so eager to share. There is just a small few for you that you have to say them कि please मेरे को ये पढ़ाओ. And they will like spend 2 hours, 3 hours and आपको अच्छे से पढ़ाएंगे. तो ये myth होता है. कहते हैं ना कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं. ये myth है. कॉलेज में बच्चे पढ़ते नहीं हैं. Point is that अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हमारे जैसे अच्छे टीचर्स I don't think कहीं मिल सकते हैं. Then कॉलेज के अंदर चले थोड़ा सा यूजुअली विजिटिंग क्लासेस चल रही है. You are the insider over there. Actually, I don't want that the students share this anything out there because it's not easy to do. मैं भी पूरा पढ़ दूँगा. तो फ्रेंड्स यहाँ तक का ही मैंने शूट किया था क्योंकि इससे अंदर का शूट करना अलाउ नहीं था और मैं बेटे को कंपटीशन में छोड़ आई हूँ. उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर क्योंकि हम लोगों को कहा तो था कि बैठ जाओ आप लोग भी देख सकते हो, पर फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है तब तक हम लोग आते हैं थोड़ा घूम फिर के. तो हम लोग निकल आए थे और अब हम लोग जा रहे हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन. तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन. तो मैं पहली बार ही दिल्ली के मेट्रो स्टेशन आई हूँ. तो चलिए चलते हैं. इधर बताया हाँ तो इधर ही है गुरुग्राम ही. बेटा ये कश्मीरी गेट के लिए है. कश्मीरी गेट आगे वाला है देखो. कश्मीरी गेट के लिए उधर चलो. इधर से ही. अरे यार कंफ्यूज कर देते हैं हम फिर.
डरते नहीं हैं आपकी तरह, बहादुर हैं, बहादुर है ना आप डरते। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बेटे को छोड़ के निकल आए हैं लाल किला और चांदनी चौक घूमने के लिए। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं लाल किला, ये आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फ्रेंड्स 11 बजे का टाइम था और इतनी तेज़ धूप थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, बहुत गर्मी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ आके शिकंजी पी कि कुछ ले लें ठंडा ठंडा, उसके बाद चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने शिकंजी पी है और उसके बाद हम लोग चलते हैं लाल किला देखने के लिए। दिल्ली घुमाने वाला कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, राजघाट। टाइम कितना लोगे? ये शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक लगेगा। तो कल घूमना तुम पूरा घूमने का। लास्ट में आपको कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाना है लास्ट में? नहीं अभी आज नहीं घूम पाएंगे, कल घूमेंगे, क्योंकि आज तो मेरे बच्चे का एग्जाम है श्री राम कॉलेज का, 2 बजे छूट जाएगा, उसके बाद तो घूमने का मतलब ही नहीं है। फिर कल घूमेंगे। हमारे तो बाप पे टाइम नहीं है सर, लास्ट में टाइम नहीं है, टाइम है उनके पास, लड़का पेपर दे रहा है उनका श्री राम कॉलेज में गिरे सर, ड्रॉप कर देना। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। देखिए तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं दिल्ली के लाल किला में। आपको दिखाते हैं, ये है दिल्ली का लाल किला, ये है हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, इससे आगे का मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल पता नहीं क्या हो गया था, हैंग कर गया था एकदम से गर्मी की वजह से, और इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं आगे का नहीं दिखा पाई थी। फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के मोबाइल में शूट किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं लाल किला घूमने के बाद आ गई थी चांदनी चौक। तो दिल्ली वालों को सबको ही पता है, और जो जा चुके वो जानते हैं कि रोड की इस तरफ है लाल किला और दूसरी तरफ है चांदनी चौक। तो मैं लाल किला घूमने के बाद आ गई थी चांदनी चौक में। तो आप लोग भी देखिए कि चांदनी चौक का मार्केट कैसा है। सब लोग कहते हैं कि चांदनी चौक सस्ता है, ये है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे जैसे नॉर्मल मार्केट लगते हैं सेम वैसा ही लगा। हाँ, कुछ चीज़ें सस्ती हैं लेकिन बाकी सेम जैसा प्राइस हर जगह है वैसे ही है। मुझे कुछ खास सस्ता वहाँ पे नहीं लगा। यहाँ पर क्लच वगैरह और जो कंगन वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की और बिल्कुल न्यू वाली डिज़ाइनें थी। पर यहाँ पर वही है ना, मोल भाव का बहुत ज़्यादा वो है, जितना ज़्यादा आप मोल भाव कर लोगे उतना ही आपको सही रेट लग जाएंगे, और जिनको नहीं करना आता है तो वो ठग जाएगा। तो बस यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करनी पड़ती है। अब मैंने जब यहाँ पे कंगन देखे थे तो इतने ज़्यादा रेट के बताए थे, और फिर वही कंगन जो मुझे 400-500 के बताए थे वो लास्ट में इन्होंने हमें 200 रुपये के दे दिए थे, आप समझो। तो बस यहाँ पे जितना ज़्यादा आप मोल भाव कर लेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ ले लेंगे। तो मैंने बस यहाँ से एक जोड़ी कंगन ही लिए थे और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मुझे क्लच यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आया, और बहुत अच्छे क्लच तो बहुत प्यारे थे चांदनी चौक में। बहुत मतलब मन हो रहा था मेरा लेने का, लेकिन प्राइस भी उतना ही ज़्यादा हाई फाई था। 2000, 2500, 1700, 1800, मतलब 1000 से नीचे तो था ही नहीं जो मुझे पसंद था। जो मुझे मतलब पसंद आ रहे थे वो सारे क्लच 1000 से नीचे के नहीं थे, सारे ऊपर थे। कोई 1200, 1500, 1700 ऐसे जा रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर आप 700-800 में अगर ये वाला क्लच दोगे तो ले लूँगी, पर वो तैयार नहीं हुआ था। वो 900 तक में तैयार हो गया था और मैंने लगाए थे 700, तो फिर मैंने नहीं लिया था, मैं चली आई थी, क्योंकि वही ऑनलाइन पर्स मुझे 700-800 की रेंज में मिल जाता है। तो फिर मैं इतने पैसे क्यों डालूंगी, तो इस वजह से मैंने क्लच नहीं लिया। सिर्फ एक जोड़ी कंगन लेके चांदनी चौक से मैं वापस आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल लिए हैं चांदनी चौक से। बहुत ज़्यादा नहीं घूमा था, थोड़ा घूम लिया था, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा था घूमने को, तो पूरा दिन लग जाता। अगर पूरा घूमते तो शायद पूरे दिन में भी ख़त्म ना होता, लेकिन पूरा नहीं घूमा था। मैंने देख लिया था, समझ लिया था कि क्या है, तो बस उतना ही घूमा था। उधर बेटे का भी टाइम हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं मेट्रो स्टेशन के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं कि बेटे का जल्दी फ़ोन आ गया था, 12:30 बजे लगभग फ़ोन आ गया था उसका कि मेरा हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। कार आ रही थी। और ये यहाँ पे जो कंपटीशन था वो एशियाज़ लार्जेस्ट डिबेट कंपटीशन था, उसी में मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया था। 700 बच्चे थे, उनमें से एक मेरा बच्चा पापा को पता नहीं, पापा भी देखना भी चौंकेंगे। देखिए दिखा, वेट कर रहे थे, आ गया मेरा बच्चा जो कि ट्रॉफी ठीक है, पेटीएम कर दिखा भैया, बहुत खुश हैं। कंग्रेचुलेसन। अब बता दो, अब बता दो, अब बता दो। बनाओ फोटो खींचो। हाँ फोटो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। और ये आप लोग जो पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ कुछ कोई और पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली में जो कूड़ा इकट्ठा किया गया है, तो ये कूड़े का पहाड़ है। आप लोग देख सकते हैं, इसने कूड़े ने पूरा पहाड़ का आकार ले लिया है और बहुत एरिया में ये पहाड़ है कूड़े का। तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जो पहाड़ के रूप में बन गया है एकदम से। दिल का दमन है, आजा आजा राजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए, दूल्हे राजा अब तो आजा। दूल्हे राजा आगे ही बैठे हैं। दूल्हे राजा टेंशन में है कि टिकट कंफर्म हो गई। आज तब से ही आम्रपाली विलेज। जय श्री राम, हर हर महादेव भी बोल। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता। ओम नमः शिवाय। बाहर निकलो तो मैं कंफ्यूज। हाँ, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ मत निकलना, घंटाघर वाली साइड में निकलना। 1 नंबर पर आपको कुछ नहीं है, तो ऑटो मिल ही जाएगा, जो पैसा मांगे दे देना। ये बस भैया ने एग्जैक्ट बताया। ये लेकिन ओला का उसने कहा था सर हमारे कैंसिल कर दीजिए।